क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं मगर नतीजा आपके तवक्का से सुस्त आ रहा है? जैसे किस्मत आपको रोक नहीं रही बल्कि आपको किसी बड़े वक्त के लिए तैयार कर रही हो। टॉरस, इस हफ्ते 24 मार्च से 29 मार्च के दरमियान कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आपका सन साइन या मून साइन टॉरस है तो ये पैगाम खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि इस हफ्ते से सियारों की चाल आपके माली मामलात, जिम्मेदारियों और मुस्तकबिल के फैसलों पर गहरा असर डालने वाली हैं। और शायद आप पिछले कुछ दिनों से दिल के अंदर एक अजीब सी थकन महसूस कर रहे हैं। काम करके थक जाना मगर दिल मुतमिन ना होना, पैसे आकर भी रुक ना पाना, या कोई माली मंसूबाबंदी बार बार रुक जाना। अगर ऐसा हो रहा है तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये वक्त आपको गिराने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है। इस हफ्ते सूरज आपके 12वें घर में असर दे रहा है, जिसकी वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं, अचानक पैसे निकल सकते हैं, या कोई पुराना कर्ज या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। और चांद की पोजीशन आपके ज़हन पर असर डाल रही है, जिसकी वजह से आप कभी पुरुमीद होंगे और कभी अचानक दिल उदास हो जाएगा और आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही वो वक्त होता है जब इंसान गलत फैसले कर लेता है। इसलिए इस हफ्ते सबसे पहले नसीहत यह है कि कोई भी बड़ा माली फैसला जल्दी में ना कीजिए। खासतौर पर 26 मार्च के दिन पैसे का लेन देन सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि मरीख की पोजीशन बता रही है कि जल्दबाजी नुकसान करवा सकती है। कि ज़ोहल इस वक्त आपके करियर और जिम्मेदारियों के घर पर असर डाल रहा है, जिसका मतलब ये है कि मेहनत ज्यादा होगी मगर नतीजा थोड़ा लेट आएगा। लेकिन याद रखें कि ज़ोहल कभी कभी मेहनत ज़ाया नहीं करवाता, और वो देर से देता है मगर पक्का देता है। अगर आप पिछले 1.5-2 साल से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं तो इस हफ्ते कोई छोटी खबर, छोटा मौका या कोई ऐसा राब्ता बन सकता है जो आने वाले महीनों में आपकी माली हालत बदलने की वजह बनेगा। और यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं इसका हल आपको नहीं मिल रहा? तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत से टॉरस लोग इस वक्त यही महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह सियारों की यही पोजीशन है। इस हफ्ते राहु जो है वो आपके फायदे के घर में है, जिसका मतलब ये है कि अचानक फायदा, अचानक मौका, अचानक राब्ता या ऑनलाइन काम से पैसा आने का इम्कान मौजूद है। खासतौर पर जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, सोशल मीडिया या यूट्यूब या किसी भी डिजिटल काम से जुड़े हुए हैं, इनके लिए हफ्ता एक नई उम्मीद लेकर आ सकता है। मगर शर्त एक है कि आप मुस्तकिल मिजाज ही ना छोड़ें, क्योंकि टॉरस लोगों का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि वो जब नतीजा देर से मिलता है तो ये दिल से थक जाते हैं। मगर याद रखिए, आपका बुर्ज जमीन का बुर्ज है, और जमीन में बीज डालने के बाद फसल फौरन नहीं उगती, वक्त लगता है, मगर जब उगती है तो सबसे मजबूत होती है। इसी तरह आपकी मेहनत भी आहिस्ता आहिस्ता रंग लाएगी। अब बात करते हैं इस हफ्ते के दिनों की। 24 से 25 मार्च 2026 ये दिन प्लानिंग के लिए बेहतरीन है। आप बैठकर अपने खर्चे लिखें, अपनी आमदन लिखें और देखें पैसा कहाँ ज़ाया हो रहा है, और खुद हैरत होगी आपको कि कुछ पैसा ऐसी जगह जा रहा है जहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। और 26 मार्च को किसी से बहस ना कीजिए, खासतौर पर पैसे के मामले में, क्योंकि गलत फहमी पैदा हो सकती है। 27 मार्च को कोई बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, किसी पुराने दोस्त या पुराने राब्ते से फ़ायदा हो सकता है। 28 मार्च ज़हनी दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, इस दिन ज़्यादा सोचने से बचें। और 29 मार्च को चांद आपके बुर्ज के करीब आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको अंदर से थोड़ी ताकत महसूस होगी और आपको लगेगा कि आप चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। टॉरस, याद रखें, इस हफ्ते का सबसे अहम पैगाम यह है कि आप अपने आप को संभाल कर रखिए, फिजूल खर्ची से बचें, किसी को उधार देने से पहले 100 बार सोचें, और अगर आपको कोई नया काम शुरू करना चाहिए तो इसकी प्लानिंग करें। अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, अगले महीने वक्त ज़्यादा बेहतर होगा। और एक और अहम बात यह है कि इस हफ्ते कुछ टॉरस लोगों को तन्हाई ज़्यादा महसूस हो सकती है। आप लोगों के दरमियान होकर भी अकेला खुद को महसूस करेंगे। दिल करेगा कि कोई आपको समझे, कोई आपकी मेहनत को देखे, कोई आपसे कहे कि आप ठीक कर रहे हैं। अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, अल्लाह सब देख रहा है, और आपकी मेहनत भी, आपकी नीयत भी और आपका सब्र भी
اور صब्र का फल हमेशा बड़ा होता है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने पिछले 1 साल में कोई ऐसा वक़्त देखा है जब आपको लगा सब ख़त्म हो गया है, मगर फिर अल्लाह ने कोई रास्ता बना दिया? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि दूसरों यानी कि दूसरे लोगों को भी उम्मीद मिले। बात करते हैं नौकरी और कारोबार की। तो जिन लोगों की नौकरी है, इन पर इस वक्त जिम्मेदारियां हैं, काम ज्यादा है, मगर तारीफ कम मिल रही है, और यही चीज आपको अंदर से थका रही है। मगर घबराएं नहीं, अप्रैल और मई में यही मेहनत आपके काम आएगी, और कुछ लोगों की तरक्की या तनख्वाह बढ़ने की खबर भी मिल सकती है। और जो लोग कारोबार करते हैं, इनके लिए ये हफ्ता सुस्त हो सकता है, मगर अचानक एक ऑर्डर, एक डील या एक नया ग्राहक आ सकता है, इसलिए मायूस ना हो। और जो लोग बेरोजगार हैं, वो इस हफ्ते कोशिश तेज कर दें, खासतौर पर 27 और 29 मार्च को अप्लाई करें या लोगों से राब्ता करें, बेहतर जवाब मिल सकता है। और सेहत के हवाले से पेट और नींद का ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादा सोच की वजह से नींद ख़राब हो सकती है, और जब नींद ख़राब होती है तो किस्मत भी सुस्त होने लगती है। इसलिए रात को सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें और दिल को सुकून दें। और टॉरस, इस हफ्ते एक छोटी सी आदत शुरू कर लें। सुबह उठकर सिर्फ एक जुमला बोलें कि मेरा रिज़्क मेरे करीब आ रहा है, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह मेरे लिए रास्ते बना रहा है। अल्लाह पर यकीन रखें। आप यकीन करेंगे, आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी, और जब सोच बदलती है तो किस्मत बदलने में भी देर नहीं लगती। और अब आखिर में मेरी बात एक दिल से सुन लें आप सब टॉरस, आप हारे नहीं हैं, आप लेट चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, मगर सही रास्ते पर चल रहे हैं, और बहुत जल्द आपको अपनी मेहनत का नतीजा मिलने वाला है। बस सब्र ना छोड़ें, हौसला ना छोड़ें, और मेहनत ना छोड़ें। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक टॉरस लोगों के रिस्क में बरकत दे, और इनके कर्ज ख़त्म कर दे, और इनकी परेशानियां आसान कर दे, और इनकी मेहनत को कामयाबियों में बदल दे। आमीन। और अगर आप चाहते हैं कि टॉरस की अगली वीडियो वीकली हॉरोस्कोप भी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा टॉरस लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हो सकता है कि किसी एक टॉरस को इस वक्त उम्मीद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अपना ख्याल रखिए, और याद रखिए, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, करना आपने अपनी मेहनत से है, अपनी लगन से है, और आपने खुद है अपनी एनर्जी से। तो अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह से हमेशा पॉजिटिवली दुआ कीजिए, खुद को पॉजिटिव रखें। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेंगी। तो मेहनत जारी रखिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।